अगर भगवत गीता का सार किसी एक श्लोक में उतारा जाए तो वो श्लोक है ये। इसमें भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो आइए श्लोक से जुड़ी कथा में समझते हैं कैसे एक गौरैया प्रजाति की चिड़िया जो भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समर्पित हो गई और भगवान कैसे उसे और उसके बच्चों को मृत्यु से बचाए। तो कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। पांडवों और कौरवों के बीच में भीषण युद्ध की तैयारी चल रही है, जहां बड़े बड़े धनुर्धारी, गदाधारी, अस्त्र शस्त्र, परमाणु से भी भयंकर हथियार चलाने में निपुण महारथी युद्ध करेंगे। वहां हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर गौरैया रहती थी जो कि 4 बच्चों की मां थी। जैसे ही पेड़ को गिराया जा रहा था, उसका घोंसला अपनी संतानों के साथ जमीन पर गिर गया और दुर्भाग्य से वह संतानें उड़ने के लिए बहुत छोटी थी और अगर वह उड़ नहीं पाई तो होने वाले भीषण संग्राम में उनकी मृत्यु निश्चित थी। चारों ओर विशाल हाथी और सैन्य बलों से घिरी हुई कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। उसे डर था कहीं इस भीषण युद्ध की आग में उसका परिवार खत्म ना हो जाए। संजोग से तभी उसने देखा कहीं दूर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मैदान का निरीक्षण करने आ रहे हैं, युद्ध से एक दिन पहले। उसी समय गौरैया तुरंत भगवान कृष्ण की ओर उड़ के जाती है और याचना करती है, कृपया मेरे बच्चों को बचाओ हे कृष्ण। कल जब यह लड़ाई शुरू होगी तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। आप तो प्राणनाथ हैं, सारी सृष्टि के संहार और पालन करता आप ही हैं, कृपया करके मेरे बच्चों को बचा लीजिए। भगवान कहे, हे गौरैया, मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। समय का पहिया सबके लिए एक समान है। मनुष्य हो या कोई और जीव हो, वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। उसी समय गौरैया विश्वास और श्रद्धा के साथ बोली, हे भगवान, आप ही समय हैं और आप ही सभी कारणों के कारण भी हैं। मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। आप उन्हें मार सकते हैं, आप ही उन्हें बचा सकते हैं और ये सब आप पर निर्भर है। जब गौरैया ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कृष्ण बोले, ठीक है, फिर अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन को एकत्रित करें। गौरैया ने भगवान का आदेश पालन करते हुए कुछ मिनटों के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, मानो वह भगवान को प्रणाम कर रही हो, और अपने घोंसले में वापस उड़ गई। युद्ध से तुरंत पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसका गांडीव मांगा। अर्जुन चौंक गए क्योंकि भगवान ने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन भ्रमित हो गए कि भगवान उनका गांडीव क्यों मांग रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन का यह मानना था कि वह वहां सबसे अच्छे धनुर्धर हैं और भगवान को बस उन्हें एक आज्ञा देने की देर थी, वे किसी का भी वध कर सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, आप अपना गांडीव मुझे दीजिए, तीर मैं चलाऊंगा। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी पर निशाना साधा, लेकिन हाथी को लगने की बजाय तीर उसके गले में लगी घंटी से टकराया और घंटी नीचे गिर गई। निशाना हाथी पर ना लगा देख अर्जुन को लगा शायद भगवान का निशाना चूक गया, तो उन्होंने भगवान से कहा, कृष्ण, क्या मैं आपके लिए ये करूं? कृष्ण बोले, नहीं, आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, और गांडीव वापस दे दिया। मानो जैसे भगवान हाथी को नहीं, हाथी में बंदी घंटी को ही निशाना साधना चाहते थे। उसके बाद भगवान और अन्य योद्धाओं ने शंखनाद किया और महाभारत का युद्ध का महाआरंभ हुआ। और जब युद्ध आरंभ हुआ, अगले 18 दिनों में बड़े बड़े योद्धा जैसे गंगापुत्र भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, भीम पुत्र घटोत्कच, दानवीर कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी और 1600 करोड़ 20,000 अन्य धनुर्धारी, गदाधारी और ऐसे बहुत ही महान योद्धा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके अंत में पांडवों की विजय हुई।
19वें दिन एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुर्ख मैदान में ले गए। युद्ध का मैदान लाशों का समुद्र बना हुआ था। वहां चलते कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और वहां हाथी की पड़ी घंटी को देखा, जिसको भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले तीर मार के गिराया था। और अर्जुन से बोले, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? आखिरकार उस विशाल क्षेत्र में जहां और भी बहुत सी चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण ने उनसे धातु के एक तुच्छ टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उस घटना की ओर देखा और बिना किसी अन्य प्रश्न के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुक गए और चौंक गए। वह देखते हैं 4 युवा पक्षी एक के बाद एक उड़ते गए और उसके बाद एक गौरैया उड़ी। चिड़िया माता कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाती हुई बड़ी खुशी से उनकी परिक्रमा कर रही थी और आंखों में आंसू लिए भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जिन्होंने उनके छोटे छोटे बच्चों की रक्षा की। और भगवान गौरैया को देख के मन मन मुस्कुरा रहे थे। 18 दिन तक चले जिस भीषण युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं की जान गई, वहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक गौरैया उसके 4 बच्चे बच गए और उसका सिर्फ यही कारण था, भगवान को किया उसका आत्मसमर्पण। मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आएगी। हरे कृष्ण।